हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट विद नॉलेज में। मैं आज आपको 10 ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताऊंगा जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे क्या आपको पता है कि कोरोना के थर्ड वेव में डरे हुए बच्चों को कोरोना होने का ज़्यादा खतरा है। जैसे पृथ्वी का सबसे पहला पक्षी कौन था और उसका जन्म कब हुआ था। और क्या आपको पता है कि कंगारू नाम का अर्थ क्या होता है। इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अणु कौन सा है, या जे.के. राउलिंग के साथ उनकी ज़िंदगी में कितना बुरा बर्ताव किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आपको पता है कि इतिहास के दो सबसे प्रसिद्ध स्मारकों को बाप बेटे की जोड़ी ने बनाया है। और क्या आपको पता है कि एक बल्ब के बारे में जो लगातार पिछले 120 साल से जल रहा है, लेकिन कैसे। और क्या आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद एक आदमी के शरीर में हुआ डरा देने वाला बदलाव। क्या आपको पता है कि आत्मा का वजन होता है, लेकिन कितना। क्या आपको पता है उसके बारे में जिसकी उम्र 2021 में 189 साल हो गई है। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाली जानकारियों के बारे में। इनमें से कोई भी जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि हर नाम का कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है, लेकिन कई बार ऐसे नाम भी मिल जाते हैं जिनका वास्तव में कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंगारू की, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंगारू नाम का मतलब क्या होता है। आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि दरअसल कंगारू नाम का मतलब होता है मुझे मालूम नहीं। यह नाम पढ़ने के पीछे भी इसकी एक कहानी है। दरअसल 1773 में प्रसिद्ध यात्री कैप्टन कुक का जहाज जब ऑस्ट्रेलिया पर रुका तो उन्होंने वहां उस जीव को देखकर वहां के एक निवासी से इसका नाम पूछा। उसे इसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए उसने अपनी भाषा में जवाब दिया कंगारू, अर्थात मुझे मालूम नहीं। मगर कैप्टन कुक और उनके साथियों ने समझा कि इसका नाम ही कंगारू है, और इस तरह से इस जीव का नाम कंगारू पड़ गया। आपने टीवी समाचार पत्रों में यह न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि कोरोना के थर्ड वेव में बच्चों को गंभीर खतरा है। और यह बात कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बाल रोग विशेषज्ञों के द्वारा किए गए शोध में भी साबित हुआ है। यह रिपोर्ट जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एमडी एनाबेली डी सेंट मोरिस के अनुसार उनके शोध में यह भी पता चला है कि आम बच्चों की तुलना में जो बच्चे डरे हुए होते हैं या जो बच्चे अवसाद से पीड़ित हैं, उन्हें कोरोना का गंभीर संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यह बात उनके द्वारा मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक किए गए शोध में पता चला है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे पहला पक्षी कौन सा था और उसका जन्म कब हुआ था। दरअसल पृथ्वी का सबसे पहला पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स था और उसका जन्म लगभग 14 करोड़ साल पहले हुआ था। अब सवाल यह है कि इसे सबसे पहला पक्षी आखिर क्यों कहा गया। इसके पीछे का कारण यह है कि दरअसल इसका विकास रेंगने वाले जंतुओं से हुआ था और उनसे काफ़ी मिलता जुलता था। जैसे इसके दांत भी थे, इसकी हड्डियों से युक्त एक लंबी पूंछ भी थी। इतना तो आपको पता ही होगा कि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला तत्व कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अणु कौन सा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यह तो अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट में हुआ था, और शुरुआत में केवल कुछ परमाणु, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, ब्रह्मांड में थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ, मतलब ब्रह्मांड के जन्म के 1 लाख साल बाद, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर हीलियम हाइड्राइड का निर्माण किया, और उसके बाद से ही हमारा आधुनिक ब्रह्मांड रूप लेने लगा, जैसे मंदाकिनी ग्रह, पिंड, क्षुद्र तारा इत्यादि की शुरुआत हुई। इसलिए हीलियम हाइड्राइड को ब्रह्मांड का सबसे पहला अणु कहा जाता है। कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बहुत तरह की बातें हो रही है। कई लोगों को इसके बाद बुखार आता है और कई लोगों को कुछ और महसूस होता है। लेकिन नासिक के रहने वाले अरविंद सुनार का कहना है कि वैक्सीनेशन के 2 डोज लेने के बाद उनका शरीर चुंबक बन गया है।
अपने दावे की सच्चाई को जाहिर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उनके शरीर से सिक्के और लोहे के समान चिपके दिख रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टरों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है और डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन और शरीर से स्टील और लोहे के सामानों के चिपकने का कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद नासिक के जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि हम इस मामले को जांच के लिए भेज रहे हैं और उनके शरीर में आया यह बदलाव रिसर्च का विषय है। क्या आपके जीवन में कभी मुश्किल वक्त आया है और तब आपने यह ज़रूर सोचा होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन सच तो यह है कि हर आदमी की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते ही रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप समस्याओं के आगे हार मानते हैं या उससे उबर कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी है, वे भी घरेलू हिंसा के शिकार रही हैं। विवाह के मात्र 13 महीने के बाद उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके साथ 1 महीने की नन्ही सी बच्ची भी थी। इतना ही नहीं, वह प्रसिद्ध होने से पहले पुर्तगाल में अंग्रेजी पढ़ाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि J.K. रॉलिंग किन परिस्थितियों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंची हैं। क्या आपको पता है कि किस बाप बेटे की जोड़ी ने इतिहास के 2 सबसे प्रसिद्ध स्मारकों को बनाया है? उनमें से एक स्मारक ताजमहल है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ताजमहल के डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे और उनके बेटे अताउल्ला बीबी का मकबरा के मुख्य वास्तुकार थे। बीबी का मकबरा को शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया उल दौरानी की याद में 1661 में बनवाया था। दुनिया की कोई भी कंपनी जो बल्ब बनाती है आपको कितने साल की गारंटी दे सकती है? 1 या 2 साल? क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई भी बल्ब 2-3 साल से ज़्यादा तक जलता रहे। लेकिन एक ऐसा भी बल्ब है जो पिछले 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 120 साल से लगातार जल रहा है। कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के दमकल केंद्र में लगे इस अजूबे बल्ब को सेंटेनियल नाम से जाना जाता है। इस बल्ब को शेल्बी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था और इसे 1901 में पहली बार जलाया गया था। हालांकि साल 1937 में बिजली का तार बदलने के लिए इस बल्ब को पहली बार बंद किया गया था और फिर से उसे जला दिया गया था। इस बल्ब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस बल्ब की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। 4 वाट बिजली से चलने वाला यह सेंटेनियल बल्ब 24 घंटे लगातार जलता रहता है। साल 2001 में इस बल्ब का 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। क्या आपको पता है कि आपकी रूह का वजन कितना है? जैसे हमारे शरीर के सभी अंगों का एक वजन होता है, उसी तरह हमारी आत्मा, हमारी रूह का भी एक वजन होता है। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने 10 अप्रैल 1901 में इसका पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया था और इसके लिए उन्होंने 4 पुरुष और 1 महिला को शामिल किया जो कि मरने वाले थे। उन्हें मरने से पहले फेयर बैंक्स वेट स्केल पर रखा गया और सावधानी से उनका वजन किया गया और जब इन मरीजों की मौत हो गई तो दोबारा इनका वजन किया गया और इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। उसका जन्म 1883 में हुआ था और 2021 में उसकी आयु 189 साल हो गई। आप जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि आखिर वह कौन है, तो मैं आपको बता दूं, वह जोनाथन नाम का एक कछुआ है। उसका जन्म हिंद महासागर में स्थित सेल्स द्वीप समूह में हुआ था। सेंट हेलेना द्वीप के गवर्नर को यह कछुआ भेंट में दिया गया था और 2021 में उसकी उम्र 189 साल हो चुकी है। वह पृथ्वी पर सबसे अधिक आयु का जीवित प्राणी है। चिकित्सकों की एक टीम उसकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, इन सारी जानकारियों में से आपको सबसे रोचक जानकारी कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।